हेलो दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ अलग सीखने वाले हैं। काफ़ी धमाकेदार वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू। तो इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सीरीज में किया था। और ये देखिए कितना सिंपल सा और कितना अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई बोलता है कि उसे मैथ्स आता ही है, तो इन सब सवालों को ही करना चाहिए। जैसे देखिए, ये एक ट्रायंगल है त्रिभुज एबीसी में, ए पे समकोण। एक ट्रायंगल है एबीसी में और कहता है कि ए पे समकोण है। ए सी और बी सी की लंबाई 6 और 10 है। ए सी कितना है, 6 है, और बी सी कितना है, 10 है। तो ऑटोमेटिक इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 8 है ना। और डी ए बी पर इस प्रकार है कि बी डी 4 है। बी डी, अच्छा, डी एक बिंदु है इस पर कि बी डी जो है वो 4 है। तो यदि ये 4 हो गया तो ऑटोमेटिक ये 4 हो जाएगा। तो हमें सी डी की लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है और इसको निकालना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम देखें तो ये 6 और ये 4, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, √6² प्लस 4²। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 36, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 36, 16, 52। 52 का मतलब 2√3, 13। तो देखिए एक बेसिक बात याद रखिएगा, मैथ्स इतना ही था। बाकी ये सब तो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को मैथ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें क्या दे रखा है, यदि आप इसको देखिएगा तो ये किसी चीज़ का क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये है ए माइनस बी। क्योंकि 3√5 का जब आप क्यू करिएगा ना तो 135√5 आ जाएगा। जैसे 3√5 का आप क्यू करके देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 9 5 45, और 45 गुना 9 और 5 45, और 45, और तीन, तीन को क्यू, सॉरी, तीन को यदि हम 3 बार करें तो 3 3 27, तो ऐसे ही हो जाएगा। और इधर √5 को करें तो 5√5, इसको गुना करेंगे तो 135√5 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में देख लीजिए, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये क्या है, ए क्यू बटा ए माइनस बी है। ये क्या दे रखा है, फॉर्मेट क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी। अब बेसिक बात क्या है कि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू के दो बेसिक फॉर्मूला है। पहला है ए में से बी को घटा के क्यू कर दो, और फिर 3ab को जोड़ दो और इंटू ए माइनस बी कर दो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि ए माइनस बी लिखो, ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पे कौन यूज करें हम, क्योंकि यदि ये यूज करेंगे तो काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब देखिए एक बात बताइए, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, हमें बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ए कितना था, ए है यहाँ 3√5 एक्स, 3√5 एक्स का स्क्वायर प्लस 2√2 वाई का स्क्वायर और प्लस 3√5 एक्स गुना 2, सॉरी √2 वाई। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 9 बचे 45 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y² और ये कितना आ जाएगा, √10, 3√10, 3√10 xy। देखिए मैथ्स इतना ही था, मैथ्स इतना ही था, ये तो फिर कैलकुलेशन हो गया। और इतना बराबर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, सॉरी, √10 cxy। अच्छा, सी एक्स वाई और √10 इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कंपेरिजन करके यहाँ से निकाल लेंगे। कंपेरिजन कैसे करें, जो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 45,
यहाँ वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वी का वैल्यू कितना हो गया 2, और यहाँ √10 यहाँ भी है, √10 यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई एक्स वाई, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब बताइए a प्लस बी माइनस 9c निकालना है, तो a और b को जोड़ दो 47 आ गया, और उसमें से 9c 9×27 को घटा दो, कितना आ गया 20, तो ये 20 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि 2011 में ये प्रकार के कारों जो कितना है, 2011 में ये प्रकार का कार 69 है, और 2012 में सी और ई प्रकार के कारों, 2012 में सी कितना है 45, और ई प्रकार के कार कितना है 61। इस संयुक्त रूप से कुल उत्पाद सबको जोड़ देना है, 9 5 14 1 15, और 6 4 10, और 6 16 1 17, 175 आ गया। 2010 से 14 तक बी प्रकार के कारों, 2010 से 14 तक बी प्रकार का जो टोटल कार है उसका कितना परसेंटेज है, इसको जोड़ देंगे तो 6 2 8 8 16 4 20 का 0 अथवा है 2, और 4 2 6 5 11 5 16 6 22 और 6 16 और 6 22 और 6 28, 280 का है 175 कितना परसेंट है, बस इतना ही निकालना है, इतना ही मैथ था। तो इसमें यदि 100 से हम गुना करें, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना। अब यदि 7 से कटता है क्या, हाँ 7 दूनी का 14, और ये 7 दूनी का 14, और 3 5 7 5 35, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125/2 आएगा, इसका मतलब 62.5 आ गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के समरूप ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स में क्या है, बहुत कम ही जगह आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम 90% जगह क्या होगा ना कि जो कह रहा है उसी को यदि आप करोगे तो पक्का ही वो मैथ्स बनना ही बनना है। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कह रहा है 2011 में बी प्रकार के कार हो, 2011 में बी प्रकार का कार 56 है, 2013 में ई प्रकार के कार हो, 2013 में ई प्रकार के कार 64 है, का संयुक्त रूप से कुल उत्पादन, तो दोनों को जोड़ दिए 6 4 10, और 6 5 11 1 12, एक निकल गया। 2014 में सी प्रकार के कार हो, और दूसरा कहानी है तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। 2014 में सी प्रकार के कार 56, और 2012 में डी प्रकार के कार 44, संयुक्त रूप से कुल उत्पादन तो 6 4 10 की 0, और 6 और 5 4 9 और 1 10 का अनुपात बताइए। अभी 0 से 0 कट गया तो 6:5 आ गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 30 रुपये की राशि उधार ली गई, मतलब हमने कुछ सर्टेन अमाउंट उधार लिया, और उसकी भुगतान इतना रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में किए, मतलब एक बार 35,280 रुपया दिए, और दूसरी बार 35,280 रुपया दिए, वार्षिक मतलब पहला साल दिए इतना, दूसरा साल दिए, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो बताइए पी का वैल्यू क्या है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसको समझना है। 5% का मतलब क्या है, 5/100, मतलब 1/20, मतलब 21/20, इसको इसमें जोड़ दें। मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर का कहानी ये रहेगा कि 20 रुपया को चुकाने के लिए इसको 21 रुपया देना पड़ा होगा, और दूसरे ईयर का कहानी क्या है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे ईयर में इसका स्क्वायर हो जाएगा। पहले ईयर में 21/20, तो दूसरे ईयर में चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज से चलता है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 441/400। दूसरे ईयर का कहानी ये है कि 400 रुपया चुकाने के लिए इसको 441 रुपया देना पड़ा होगा। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ जो है ये दोनों सेम है, जो किस्त है किस्त सेम है। किस्त सेम करने के लिए यहाँ यदि 21 से गुना कर दें तो ये 441 ऑटोमेटिक हो जाएगा, नीचे तो 441 है ही, यहाँ भी 21 से गुना ही करना पड़ेगा, तो इस आ जाएगा 21 दूनी का 42 420। अब कहानी थोड़ा अलग है। कहानी क्या है जो समझिए, पहले साल हमने 441 रुपया दिया तो हमारा 420 रुपया प्रिंसिपल चुक गया,
दूसरे साल हमने 441 रुपया दिया तो हमारा 400 रुपया प्रिंसिपल चुका, समझे। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना चुका, 820 रुपया। और हमने हर साल 441 का 2 साल तक भरा, तो हमने टोटल कितना दिया, 882 रुपया हम पे किए और 820 रुपया हमारा चुका। यदि इंटरेस्ट पूछता तो कितना हो जाता, 62 रुपया इंटरेस्ट हो जाता। इतना ही कहानी है। यदि इतना आप समझ गए हैं तो फिर मैथ्स आगे नहीं है, फिर तो सॉल्यूशन है। जैसे कि उसका भुगतान इतना पे, तो हम कहेंगे 441 रुपया हमारा है, कि 441 बराबर हो जाएगा 35,280 का। तो पूछ रहा है कि बताओ पी का वैल्यू क्या है, हमारा पी 820 है, तो 820 का वैल्यू क्या है, तो 35,820 280, सॉरी 35,280 में डिवाइड कर देंगे 441 से और गुना कर देंगे 820 से, निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करें, ये 21 का ही मल्टीपल है ना, तो हम क्या करते हैं, हम्म 21 का एक तो कटेगा ही, जैसे 7 या 21 हो गया, और इस 7 बचे 35, 7 का 28 कट गया, इतना मतलब है। फिर 3 से भी कटेगा ही, 5 4 9 आ रहा है सम, तो 16 48 और 2 4 8 24, 1680 भी हो गया। फिर 7 से कटेगा तो 7 21। अब बेसिकली ये पूरा ही कट जाएगा 8 बार में, तो इसको काटिएगा ना तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 8 दूनी का 16, 80 बार में कट गया। अभी बचा हमको खाली, यही हमारा प्रिंसिपल है, 82 गुना 80, 8 दूनी का 16 होता है, लास्ट में 6 किस में है, इसमें है। ये आंसर हो जाएगा, ज़्यादा गुना भागा करने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये जो क्वेश्चन था, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये यदि ये चीज़ें जब तक आपको नहीं पता रहेगी मेथड, तब तक आप निकाल नहीं पाओगे, तो इसको तो आपको पता रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी कड़ी में एक नया क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी में एडी कोने को द्विभाजित करता है। ट्रायंगल बना लेना है बड़ा सा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक्स में ऐसा होता है कि हाँ, आपको जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा करते जाइए, बन जाएगा। और एडवांस में ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यदि कॉन्सेप्ट पता है तो बन जाएगा। तो देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए डी कोण ए को द्विभाजित करता है। ए डी है जो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ए डी मतलब यहाँ से ऐसे आता होगा, और बी सी को डी पी मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और बी सी ए है, बी सी पूरा ए दे रखा है, और ए सी बी है, ए सी बी दे रखा है, और ए बी सी है, ए बी सी दे रखा है। तो डी सी कितना है, डी सी क्या है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो, मान लीजिए, हाँ, ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो लंब मतलब समद्विभाजक होता है, कौन समद्विभाजक होता है, उस सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में तोड़ता है जिस रेशियो में उसके उस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। जस्ट इमेजिन, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन समद्विभाजक रूल्स क्या कहता है। यदि ये कोण एंगल बाइसेक्टर है ए डी, तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा उस बी डी और डी सी के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स है, ये थ्योरम है। तो फिर उसके बाद यदि आप जानते हैं कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, तो सी बटा बी बराबर आप कह सकते हैं बी डी बटा डी सी, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, डी सी निकालना है। तो डी सी निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, डी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी मल्टीपल में बी बटा में सी। अब बी डी आप निकालिए, बी डी कैसे निकालिएगा, तो हम कहेंगे कि देखो, बी डी और डी सी दोनों का सम कितना है, बी डी और डी सी दोनों का सम ए है, हाँ। और ये दोनों को आप कह रहे हैं कि सी और बी के रेशियो में है, तो आप कहना ये चाहते हैं कि सी और बी का जो रेशियो योग है, रेशियो ऐसे है, तो
आप ये करना चाहते हैं कि सी प्लस बी बराबर ए, तो सी बराबर कितना, सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, और यदि हम बी बराबर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस सी, है ना। यहाँ बी डी क्या है, यहाँ बी डी है सी, सी बराबर कितना है ए माइनस बी। तो एक सेकेंड, हम ऐसा करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यदि सॉल्व करना, हम ऐसा सिंपल शब्दों में ये कहते हैं कि इतना तो समझ में आ रहा है, हम इसको मान लेते हैं कुछ, इसको हम मान लेते हैं कि सी डी तो निकालना है, इसको मान लिया कि बाबू ये एक्स है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा ये है तो ये हो जाएगा ये माइनस एक्स। अब आसान हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि सी बटा बी बराबर हो गया बाबू ए माइनस एक्स बटा एक्स। तो एक्स सी बराबर कितना हुआ, ए बी माइनस बी एक्स, एक्स वाले को एक तरफ करें तो एक्स सी प्लस बी एक्स बराबर ए बी, एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ आ गया बी प्लस सी बराबर ए बी। तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए बी बटा बी प्लस सी। थोड़ा आगे हम जिस तरह से सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे थे वो और कॉम्प्लिकेट होते जा रहा था, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। तो एक्स बराबर कितना आ गया, ए बी बटा बी प्लस सी, ए बी बटा बी प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इसमें क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचता है। ये दुकानदार है कोई, जस्ट इमेजिन कि 100 रुपये का कोई वस्तु होगा, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है ना, तो 100 रुपये का वस्तु होगा, उसको 18% छूट दे दिया, मतलब 82 रुपये में बेचने का, बेच दिया इसको। ये 82 का वैल्यू दिया हुआ है 492, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपया, 82 रुपये में 18% छूट दिया, 492 रुपये में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता। बताइए, अब एक बात बताइए, कह रहा है कि यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और इस पर यदि कोई छूट नहीं देता और 100 रुपया में बेचता तो इस पर 20% को उसको प्रॉफिट होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। हम कहेंगे कि बात बताओ क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हम कहेंगे 82 बराबर 492 दे रखा है, एक बराबर कितना हो गया 492, सॉरी 492 बाई 82, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 मार्क प्राइस पहले निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस कितना है, तो ये 100 रुपया है, तो हम इसमें 100 से गुना कर देंगे, ये मार्क प्राइस आ जाएगा। सोल्व नहीं करना है, जो भी आएगा इतना मार्क प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस का कहानी क्या है कि जो मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट होता, 20% प्रॉफिट का मतलब 120/100, एक्स गुना 120/100 करेंगे और ई, तो इसका मार्क प्राइस आ जाएगा और ये प्रॉफिट हो जाता। यही तो कह रहा है ना कि यदि मार्क प्राइस अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाए तो 20% का लाभ हो जाए, अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाए तो 20% का लाभ हो जाए। हमने वही किया कि अंकित मूल्य निकाल लिया, इसको क्रय मूल्य पर 120% कर दिया, बस। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर दीजिए। तो सोल्व करना क्या है, ये टफ है, ये क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा, ये यदि इधर आ जाए क्या हो जाए 5/6 हो जाए, और 6 से ये कट जाएगा, कट जाएगा, कितने मरतबे 8×6 = 48, 6×2 = 12, 82 आ गया, और 82 ये भी 100 में 5 से गुना कर दिए, 500 आ गया, ठीक है, तो ये 500 रुपया हो गया। अभी इसके अलावा इसको हम सक्सेसिव से भी बना सकते थे और आसानी तरीके से, लेकिन उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उस एक क्या हमने किया, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे वैसे कर दिया। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कह क्या रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% छूट के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचता है। अंकित मूल्य मान लिए 100 रुपया है, ठीक है, उस 100 एक्स है, ठीक है, 18% छूट दे दिया तो बेचारा 82 एक्स में बेचने का प्लानिंग किया, और ये 82 एक्स का वैल्यू 492 दे रखा है। अब यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है। यदि कॉस्ट प्राइस पर
20% प्रॉफिट पर बेचता है तो ये अंकित मूल्य के बराबर होता है, यही कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करके 100x निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कितना आसान है ना। लेकिन यदि हम सक्सेसिव लगाएं तो भी आसान है, तो और आसान है। कैसे आसान है, जो देखिए क्या कह रहा है कि 100 रुपया का कोई वस्तु है भैया, 100 रुपया का वस्तु है, इसको 18% छूट के बाद, 18% को याद रखना है, 18% डिस्काउंट दिया गया है और कुछ में बेचा गया है, 492 में बेचा गया है, यही ना कह रहा है। और एक कॉस्ट प्राइस था इधर, और एक कॉस्ट प्राइस पर इसको बढ़ा के लिखा गया है 20% मार्क प्राइस। कुल मिला के कहा जाए तो जितना में खरीदा ना ओकरा से 20% ज़्यादा मार्क प्राइस रखा और ओकरा पर 18% छूट दिया और इतना में बेचा। सिंपल सी बात यह है। यदि और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, हम कहते हैं कि 100 रुपया का वस्तु है, जो हम कॉस्ट प्राइस यदि 100 मान लें, कितना आसान हो जाए। 100 रुपया का वस्तु है, 20% ज़्यादा इसको हम मार्क किए हैं, क्या यही ना करा है, 20% लाभ होता है, मतलब 20% ज़्यादा हम इसको मार्क किए हैं, 120 रुपया हम मार्क किए हैं, ये हो गया मार्क प्राइस। 120 रुपया पर हम 18% छूट दे दिए, 120 का 18 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 करिएगा, जीरो से जीरो कट गया, 120 गुना 18 180, 18 दूनी का 36, 6 8 3 का 8 1 1 216, 216 में एक जीरो 21.6 आ जाएगा, 21.6 मतलब क्या है कि 120 का 18% कितना होगा, 21.6, 21.6 यदि इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 98.4, 98.4, यही इसका है सेलिंग प्राइस, जो यहाँ दे रखा है 492। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है, हम कहते हैं एक बराबर हो जाता है 492.98.4, तो 100 बराबर कितना हो जाता है, इसमें 100 से मल्टीपल हो जाता है। अब एक बात बताइए, ई इसका आधा है तो ई कट जाता, ई पॉइंट जाता तो ये पॉइंट यहाँ जाके जीरो बैठ जाता, और ये दो बार में कट जाता है, ये यहाँ से यहाँ 500 हो जाता। तो ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट क्या है, बेस्ट जो हमने शुरू में बताया, क्योंकि इतना दिमाग हो सकता है एग्जाम में ना लगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ये हमें कोई पता नहीं है ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, बस ऐसा है, ये चक्रीय है। क्या और क्या करना है, जिसकी वजह ए भी वृत्त का व्यास है, अच्छा ये भी वृत्त का व्यास है, फिर तो ऐसे हमको बनाना पड़ेगा कुछ और, पहले एक वृत्त ही बना लेते हैं और उसमें एक व्यास भी बना लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे टच करा लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ए बी सी डी, ए बी व्यास हो गया, सी डी जीवा हो गई, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। यदि ए डी सी 130 डिग्री, ए डी सी दिया है, ये 130 डिग्री एंगल दे रखा है, तो बी ए सी कितना है, बी ए सी ये पूछ रहा है क्या है। देखिए बेसिक बात क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, ए डी सी 130 है, तो ये तो 50 हो जाएगा ना, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। हमको ये चीज़ निकालना है, ये एंगल निकालना है। यहाँ से यदि इसको हम मिला दें, नहीं नहीं यहाँ से मिलाएंगे तो फिर क्या ही फायदा रह जाएगा, 90, अच्छा ए डी बी ए सी बताओ, बी ए सॉरी बी ए सी पूछ रहा है, पूरा एंगल नहीं पूछ रहा है, बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी का मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, जैसे ही हमने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, ये है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास परिधि पर 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, ये 50 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 40। ट्रायंगल में यदि ये 90 है, ये 50 है तो ये 40 होगा, 40 हो जाएगा। एक त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे याद रखिएगा ये मीटर है, याद रखिए ये 9a² है, ये +4b² है, +c² है, +21 है, लॉन्ग वे में बताऊंगा। और यहाँ दे रखा है, यदि 4 में इससे गुना करते हैं, 36 12a +4b -8c। यदि आपको ए बी सी का डायरेक्ट वैल्यू निकालना हो तो क्या करना है, जो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हटा देना है, इसके कोफिशिएंट में 2 से भागा दे देना है,
ए का कोफिशिएंट कितना है 12, 12 के कोफिशिएंट में 2 से भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, और जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे भाग दे देना है 6/2। बी का वैल्यू कितना है, सेम सिमिलरली इसमें 2 से भाग दीजिए तो 2, और इसमें इसके कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए तो 2/4। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -8 है, -2 से भाग देंगे तो -4, -4, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 से भाग देते हैं। अब आपको ए का कोफिशिएंट 2/3 पता चल गया, बी का कोफिशिएंट 2/4 पता चल गया, 2/4 का मतलब 1/2, सॉरी। और ये 2/3 कैसे निकालेंगे तो जान ही रहे, 3 दूनी का 6, 3 3 9, मतलब बेसिक चीज़ है। और सी बराबर का कोफिशिएंट -4 निकल गया। अब यदि हमें ये पूछे कि 9A कितना होगा, तो 9A बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 9, 3 दूनी का 6। 4B कितना होगा, 4B बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 4, 2, माइनस सी, माइनस है यहाँ, और ये देख रहे हैं ये फिर से ये -4 हो जाएगा, कितना आ गया 8 + 4 बराबर 12, ये 12 आ गया, 12 आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है। कहिए कि ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ये भागा क्यों दिए, गुणा क्यों किए, मैथ्स तो आप बोलते हैं कि मैं सॉल्यूशन करने की चीज़ है, मैथ सॉल्यूशन करने की ही चीज़ है। इसको अब लॉन्ग में बताते हैं, पहले इसको समझ लेना। करना क्या है, जो इधर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में 2 से भागा दे के, 2 से भागा दे के, और ये जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे भाग दे देना। बी निकालना है तो बी स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दीजिए, सी निकालना है तो सी स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे दिए, कहानी हो जाएगा खत्म। और लॉन्ग निकालते हैं, लॉन्ग वाला बताते हैं। देखिए एक्चुअली इसका बच्चों के बच्चे वाला प्रोसेस क्या है, आपको करना क्या है बेसिकली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकालना है। जैसे ये 9A स्क्वायर है, ठीक है, 4B स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और +21 है, इसको करिएगा तो 12A हो जाएगा, +4B हो जाएगा, -8C हो जाएगा। ये 12A को यहाँ पे ले आइए, क्या हो जाएगा 9A स्क्वायर प्लस टू माइनस, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -9A स्क्वायर -12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3A स्क्वायर होगा, ये समझ रहे हैं, 3 का ए स्क्वायर है और ये 6 है, तो यहाँ हमको कितना लगेगा, चलती है 12 है, हाँ, तो यहाँ हमें कितना लग जाएगा, यहाँ जैसे एक्चुअली में ये है क्या, ये है ए स्क्वायर -2, ए की जगह पर कितना है 3A, और बी की जगह पर कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी का 6 ये हो गया, 2 बचेगा, 2 और जरूरत है तो यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। समझ रहे हैं, 9A स्क्वायर -12 +4 कर दें तो ए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो कहीं 4 कहाँ से लिए, हम ये 21 में से 4 ले लिए लोन, ठीक है। तो इसकी जो ये बात समझ गए ना कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा 3A -2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2AB + बी स्क्वायर। सिमिलरली एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट में क्या है 4B स्क्वायर को लेते हैं, 4B स्क्वायर, और इधर से -4B ले लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा -4B हो जाएगा। अब यहाँ क्या ज़रूरत है, एक्चुअली में 2B का स्क्वायर है -2 और यहाँ बचेगा ही, 4B तो प्राप्त हो गया, तो हमको बस 1 लिखना है, तो यहाँ 1 यदि और लिख दें तो ये 1 का स्क्वायर भी हमको मिल गया, तो ये हमें क्या मिला 9B - 1 का स्क्वायर, ये चीज़ें मिल गई। अब तीसरा सेगमेंट देखते हैं, ये +C स्क्वायर है, सी स्क्वायर, और माइनस जो इधर 8C है वो इधर जाएगी तो +8C बन जाएगी। और अब हमें क्या चाहिए, तो ये देखेंगे सी स्क्वायर +2 इंटू सी इंटू 4 की और ज़रूरत है, 4 तभी तो 8 बनेगा, और प्लस जब 4 की ज़रूरत है तो यहाँ 4 की ज़रूरत है तो यहाँ 16 जोड़ना पड़ेगा, तब ना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, तो हमें क्या मिला C+4 का होल स्क्वायर मिल गया। अब आप एक बात देखिए, आप हमने यहाँ क्या जोड़ा 16 जोड़ा, यहाँ क्या जोड़ा 17, और यहाँ क्या हुआ 4, 16 17, 16 1 17, 4 21, 21 मिल गया ना, यही 21 था ना। क्वेश्चन बनता ही है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऐसे ही कि हाँ जितना भी ये जो 21 है या इस तरह से जो कॉफिशिएंट है वो बराबर हो, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना।
अब हमें क्या मिला, यहाँ से यदि इतना बराबर जीरो कर दिया जाए, कि क्यों जीरो किया जाए, यदि इस सब को लिखा जाए तो क्या आएगा एक्चुअली, ये आएगा 3a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c प्लस फोर का होल स्क्वायर, और इतना इधर वाला सारा मटेरियल तो इधर आ गया, तो इतना बराबर जीरो। अब देखिए, हमें 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 ये बेसिक बात पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो हम कहेंगे कि a बराबर भी जीरो होगा, b बराबर भी जीरो होगा, c बराबर भी जीरो होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि ये स्क्वायर भी है, ये भी ध्यान देना है, स्क्वायर भी है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये इतना बराबर जीरो है, इसका मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। इतना बराबर जीरो है, इसका मतलब बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इतना बराबर जीरो है, इसका मतलब सी बराबर कितना आ जाएगा, -4। और वही यहाँ पुट कर दिए, तो इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि एक निश्चित काम को करने में और भी वैकल्पिक दिन से काम करते हैं, मतलब ए पहला दिन, बी दूसरा दिन। बी पहले दिन काम करता है, मतलब कह रहा है कि बी पहला करता है, ए दूसरा दिन करता है, और ए, अच्छा, एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए की कैपेसिटी है कि ए यदि 48 दिन काम करे तो काम, वर्क कंप्लीट। यदि काम इतना दिनों में पूरा होता है, देखिए काम कितना दिन चल रहा है, 11 प्लस 1/3 दिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए 20 शुरू से काम किया है, इसको जस्ट इमेजिन, इससे जस्ट बड़ा वाला सोचो, इससे जस्ट बड़ा वाला क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि लगभग यदि 12 दिन काम होता है तो इसको आधा कर दे, क्योंकि ए से शुरुआत हो रहा है ना, सॉरी बी से शुरुआत हो रहा है ना, तो इसका आधा करेगा तो 6। इसका मतलब क्या है कि बी काम किया है इसमें 6 दिन, और बाकी ए काम किया है, जो बाकी बचा 5 और एक 1/3 और, 5 प्लस 1/3 और, समझे, 15 15 16/3 दिन ये काम किया है। अब दो स्थिति है, आपको दो इक्वेशन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है कि यदि बी काम करे 6 दिन और ए काम करे 16/3 ये दिन, तो काम ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा, पहला स्थिति क्या था कि यदि ए 48 दिन काम करे तो भी काम तो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को फॉलो करना है कि 6b प्लस 16/3a बराबर 48 है। यहाँ से मैथ्स खत्म हो गया, इसको सोल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालिए। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में 4 बार पूरा कर सकते हैं, इसको निकालना है। अब देखिए, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करें, 6b को 6b रहने देते हैं, यहाँ ये कॉमन ले लेते हैं, 48 माइनस 16/3 हो जाएगा। और अब इसमें से वो यदि घटाएंगे तो ये 144 हो जाएगा। अट्ठी 24 की 4 में 2 चट्ठी 12 की 14, 144 में से 16 घटा के 3 से डिवाइड करें, और इधर ए रहने दें, सॉरी, और यहाँ 6b। अब इधर थोड़ा ले लेते हैं, 144 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 1 जाएगा 12, 128/3 ए बराबर 6 भी लिख सकते हैं। ए बटा बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे कि गुना हो जाएगा 36 18/128। 18/128 का मतलब क्या होता है, 38 54 तीन छक 6, मतलब कट जाएगा 1/6। मतलब क्या हुआ कि यदि ए की कैपेसिटी 1 है ना, तो बी की कैपेसिटी 6 है। अब एक बात बताइए, कोई काम को यदि ए की कैपेसिटी 1 है तो बी की कैपेसिटी 6 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई काम को यदि ए 6 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 1 दिन में। बस, यदि इस काम को ये अपना भाई साहब ए 48 दिन में कर रहा है, यदि ए 48 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में इस हिसाब से करेगा, 1 मतलब 8 दिन में। तो इस काम का 4 गुना कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। बन गया 32, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सोल्व करना है और के का वैल्यू निकालना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक उपाय अपने पास ये है कि हम वैल्यू दे के निकालें, और दूसरा उपाय ये है कि हम सोल्व करके निकालें। दोनों उपायों को फॉलो करना है। सोल्व करने के लिए आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए।
और वैल्यू देने के लिए क्या पता होना चाहिए, पहले वैल्यू से निकालते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से बाय ऑप्शन। वैल्यू पुटिंग मेथड में हमें पता होना चाहिए कि क्या, कि ए कुछ थीटा का वैल्यू ऐसा लेना है कि ये समान ना हो। जैसे हम जस्ट इमेजिन कि हम 45 डिग्री ले लें तो ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू तो समान हो जाएगा, क्योंकि 45 में कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है। तो हम क्या लें, थीटा बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं, तब कोई वैल्यू समान नहीं होगा। अब यहाँ थीटा बराबर यदि 60 ले लें तो tan 60 का वैल्यू √3 माइनस सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा, जब भी एक चीज़ और याद रखना है, जब भी कभी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सोल्व करना हो तो इसको सोल्व करने से पहले इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे 1 माइनस √3/2 का वैल्यू कितना होगा, 2 माइनस √3/2। जैसे 1 प्लस 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 3/2। जैसे 1 प्लस √3/2 का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस √3/2। और जैसे 1 माइनस 1/2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ करके देख लेना है। जैसे tan 60 का वैल्यू √3 होता है, में से सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 2 हो जाएगा। और +1 और बटा √3 +2 -1। और इतने में गुना में क्या है, सेक 60 तो 2 होता है, तो 2 और बराबर 1/k। इसी को सोल्व करना है। अब देखिए देखिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, √3 +1 हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको लिख दे नॉर्मल में तो √3 -1 को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको यदि फैक्टराइज करें तो √3 -1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ तो फिर √3 -1 से गुना होगा और यहाँ भी √3 -1 से गुना होगा। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, मतलब परिमीयकरण कर रहे हैं, तो ये होगा ना। तो अभी हमें क्या, नीचे क्या मिलेगा, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो नीचे 2 मिलेगा। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा, √3 -1 का स्क्वायर मिलेगा, और इधर तो अपना 2 है। यदि इसको ध्यान से सोल्व किया जाए, इधर थोड़ा और ले लेते हैं ए एरिया, तो हमको आ गया √3 -1 का स्क्वायर बटा 2 गुना 2 बराबर 1/k। अब ये 2 से 2 कट गया, तो के बराबर क्या मिला, के बराबर मिला 1/√3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम इसको कहाँ ले लें, ये वाला एरिया ले लेते हैं। अब के बराबर इतना आ गया, इसको और सोल्व करिएगा तो 1 बटा के बराबर हो जाएगा 1/√3 -1 का होल स्क्वायर के बराबर। कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको समीकरण करेंगे तो √3 + 1 ऊपर हो जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, इतना का होल स्क्वायर। अब कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको कर देते हैं स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 और +2√3, और नीचे स्क्वायर करेंगे तो बटा 4। अब कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो 2 + √3 और बटा 4, ये काट देते आ गया हमको 2 + √3 बटा 2, जो ये है। कहीं इतना बड़ा सॉल्यूशन, तो ऑप्शन से तो यही करना पड़ेगा, ऑप्शन से बनाना है और वैल्यू पुटिंग करना है तो यही करना पड़ेगा। और ये ऐसा उपाय है कि ये रामबाण उपाय है, इससे तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर ऐसे तो टफ हो जाएगा। अच्छा देखिए, वो करके दिखाता हूँ आपको कि हाँ, यदि आप नॉर्मली बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको इसका 1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1 बराबर आपको पता होना पड़ेगा। ये रट्टू टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ यदि दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस ये वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, यहाँ ऐसे है, इसको अब हम क्या करें, ये ऊपर वैल्यू दिए हैं और नीचे भी वैसे ही छोड़ देना है, नीचे को वैसे ही छोड़ देना है। tan थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस 1। इधर तो सेक थीटा मल्टीपल में है ही, पर सब कुछ नहीं लिखा जाता है। यदि आप सब कुछ ऐसे लिख के सोल्व करोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, आपको सेगमेंट में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं सेगमेंट में। पहला सेगमेंट ऊपर वाला है, ऊपर वाला को सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, किसी को तो एक कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ एक बचेगा, एक माइनस ये वाला टेन थीटा और माइनस सेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में है, जब माइनस से घटाइएगा तो ऑफकोर्स ऐसे हो जाएगा। हाँ, और बटा में क्या है, अच्छा इसमें से भी यदि फिर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें फिर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, या हम नीचे माइनस कॉमन ले लें, नीचे माइनस यदि हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और इस कंडीशन में ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इंटू में एक और है सेक थीटा, और इतना बराबर आपको वन बाई के लिखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो फिर सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं, सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और इतना में इधर तो है ही अपना सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब वन बाई कॉस थीटा। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़िएगा तो इसके बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो मैं वही बोल रहा था कि यदि इसको आगे तोड़िएगा तो फिर वो बन जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो है ही अपना, ऊपर है वन माइनस साइन थीटा। अब ये वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो इतना खत्म हो जाएगा तो बचा क्या, वन बटा वन प्लस साइन थीटा और बराबर वन बाई के। तो के बराबर कितना आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा। ये ऐसे और टफ है, तो इससे अच्छा है कि वैल्यू पुट कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। और ये वाकई क्वेश्चन टफ है, यदि किसी को लगता है कि इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो आप करके बताइए, या किसी और टीचर का देखिए तो समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है कि भाई साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब यहाँ पे यदि हम थीटा मान लें, यहाँ पे 90 डिग्री मान लें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब मतलब ए, परपेंडिकुलर बटा कर्व मतलब हाइपोटेनस। इतना बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो हमें मान लें कि जो परपेंडिकुलर है वो एक्चुअली ए है, और जो हाइपोटेनस है वो एक्चुअली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। तो ये कैसे, अरे इसका और इसका स्क्वायर ही तो ये बनता, इसका अंडर रूट ही तो ये बनता है, तो ये बी हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू बताओ। सेक थीटा का मतलब कितना होगा, इतना, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बटा बेस, प्लस टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बेस कितना है, बी, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ए बटा बेस कितना है, बी। तो आ गया, जोड़िएगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी।
ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, सेगमेंट वाइज, जहाँ प्लस है वहाँ इसे काट देना है, प्लस या माइनस जहाँ कहीं दिखे वहाँ काट देने का। बाहर प्लस माइनस कहीं दिखा है तो काट देने का, कहीं और है नहीं। अब इतना काटने के बाद आपको सीखना है। इसको एक बार में सोल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी का 14, 15/2 और गुना। इसको एक बार में गुना वाला पहले होता है तो 15 16/3 और गुना 4 दूनी 8 9/2। इसको यदि करेंगे तो ये 3 से 3 कट, 3 बार में कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा, 38 तो 24 आ गया। और ये है 15 16/5, 16/5 अब भागा में 24 है, यहाँ है 16/5 आ गया और भागा में 24। इसको सोल्व करिए पहले। 16/5 का 16/5 गुणा 1/24 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी का 16, 8 3 24, तो कितना आ गया, 2/15 आ गया। ठीक ना। और इधर हमारा 15/2 है, गुना करेंगे सब कट कुट जाएगा, तो हमें इतना एक सेगमेंट का वैल्यू कितना आ गया, एक सेगमेंट का वैल्यू आ गया 1। ठीक है। सिमिलरली इस सेगमेंट का वैल्यू हमें पता करना है, इस सेगमेंट का वैल्यू पता करना है और उसके बाद 11 में से घटा देना है। इस सेगमेंट में सबसे पहले तो ये है तो 3 में से इसको मिटा देते हैं। इस सेगमेंट का वैल्यू पता होगा। अभी हमें निकालना 3 में से 4 5/4 को घटाइए, जब 12 में से 5 गया 7/4 आ गया, है ना। और इसमें जोड़ना है 5/8 को, 5/8 को जोड़िएगा तो पंचों का 20, 8 से तो 56, 56 और 20 76/32, 76/32 को यदि और हम तोड़ 20 और 56, 76/32 और यदि और हम तोड़ दें तो 38/16 और तोड़ दें 19/8, यही तो आएगा। अच्छा 19/8 आ गया और यहाँ डिवाइड है 19/8 आ गया, तोड़ते तोड़ते गए और यहाँ, अच्छा नहीं, ये ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करना है। 19/8 11 में से घटेगा, 11 में से यदि 19/8 घट जाए तो क्या हो जाएगा, 11 8 88, 88 में से 19 घटा दें, 8 से कर दें तो 18 में से 9 घटा 9 और 7 में से 1 घटा 6, तो आ गया 69/8। इतना सोल्व किए तो 69/8 आ गया। और यहाँ पे भागा है, भागा है पंचों को 20 3 23/4 का। यदि इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 69/8 और गुना करिएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा 23 नीचे, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो हमें आ गया यहाँ पे 3/2। इस सेगमेंट को सोल्व करने पे हमें आया 3/2। सिमिलरली इस सेगमेंट को अब हम सोल्व करेंगे और ये जो प्लस है और ये जो माइनस है इसको याद रखना है। इस सेगमेंट को सोल्व करते हैं। इस सेगमेंट को सोल्व करने में क्या है, यहाँ पे गुना है तो 5 गुना 5 25 हो गया, 5/5 गुना 25 भागा 25, 25 में 25 से भागा दे दिए तो 1 हो गया और यहाँ भागा दे दिए तो भी 1 हो गया और 1 में 1 से गुना कर दिए तो भी 1 हो गया, तो यहाँ 1 बचा। अब इन सब के बावजूद हमने क्या नोटिस किया कि एक सेगमेंट का वैल्यू 1 था, यहाँ पे मार्किंग में प्लस है, यहाँ 3/2 था और यहाँ मार्किंग में माइनस है और यहाँ -1 आ रहा है, ये से ये कट गया 3/2, 3/2 का मतलब 1.1/2, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस -3 cos थीटा प्लस 2 बराबर इतना है, तो इतना का वैल्यू बताइए। देखिए बेसिक बात क्या है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा कि हमको इस साइन को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा कॉस में। कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से cos का वैल्यू सोल्व करके निकालेंगे। ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा
3 cos² थीटा हो गया और -3 cos थीटा हो गया, और ये जो +2 है इधर, ये प्लस वाला इधर आएगा तो +1 बचेगा बराबर 0 हो गया। अब एक बात बताइए, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 3 से 3 आएगा क्या? तो इस फॉर्मूले पे तोड़ते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 पे तोड़ते हैं, 2a पे तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस √b², 9 -4ac। नहीं, कुछ तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि cos² थीटा -3 cos थीटा +2 बराबर 1 -cos² थीटा। अच्छा देखिए, ये यहाँ पे cos² थीटा था ना, ये माइनस, ये cos² थीटा था, तो इधर आता तो दो दो हो जाएगा ना, 3 थोड़ी होगा, 2 cos² थीटा हो जाएगा, और ये -3 cos थीटा और ये प्लस, हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो 2 गुना 1, 2 से 3 लाना है, तो 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, 2 cos² थीटा -2 cos थीटा माइनस cos थीटा और +1 बराबर 0। ये -2 माइनस कॉस -3 cos थीटा आ गया। यहाँ 2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? cos थीटा -1, और यहाँ यदि -1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा -1 बराबर 0। ये दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो आ गया cos थीटा -1 इंटू 2 cos थीटा -1। अब इसको यदि यहाँ से सोल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। एक बात याद रखिए, थीटा कैन नॉट बी 0 या 90 डिग्री। और यदि cos थीटा बराबर 1 आता है तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये तो होगा नहीं, ये तो यहाँ मना कर रहा है। इसका मतलब cos थीटा बराबर 1/2 का मतलब cos थीटा बराबर 45 डिग्री है, नहीं सॉरी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यही 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू डेट डाल के इसको चेक कर सकते थे, लेकिन ये यूनिवर्सल मेथड नहीं है, ये यूनिवर्सल मेथड है। कभी कभी हो सकता है कि थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा रहा है कि वो मतलब डिफाइन नहीं हो, जैसे कि थीटा 15 आ जाता तो 15 डिफाइन थोड़ी है, 17 आ जाए तो उसका वैल्यू डिफाइन थोड़ी है। तो इस कंडीशन में ये मेथड सुपीरियर है। तो यहाँ 2 कोसेक 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3 प्लस 4 कॉट 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/√3। आ गया हमें 4/√3 प्लस 4/√3। इसको सोल्व करेंगे तो 4/√3 गुना 2 बराबर 8/√3। यदि हम 8√3 ऊपर ले जाएं तो नीचे हो जाएगा 3, तो 8√3/3, 8√3/3 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है और देखिए कितना इजी है। इसी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित जानकारी को पाई चार्ट द्वारा दिखाया गया है। तो 2012 में एंगल कितना होगा? 2012 में सी का एंगल कितना है? 45 है, और टोटल कितना है? टोटल है 6, 5, 11, 5, 16, 4, 20, हाथ में 2, 5, 2, 7, 6, 13, 4, 17, 5, 22, 5, 27, 45/270 है। यदि इसको काटिएगा तो 9 या 6 बार में कट जाएगा। तो इसका एंगल पूछ रहा है, 1/6 आ गया, एंगल कितना हो जाएगा? 360 से यहाँ गुना हो जाता तो 360/6 आ जाता, 60 डिग्री। क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का ही होता है। परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना कर देते हैं, एंगल पूछ रहा है इसलिए 360 से गुना किए तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कोई ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं है कि हाँ लेके आ गए और उसको सोल्व करा दिए। और हमारा उद्देश्य भी ऐसा नहीं है कि हाँ हलवा क्वेश्चन सोल्व कराया जाए, क्योंकि एग्जाम में हलवा क्वेश्चन नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और हमें अच्छे क्वेश्चन को ही सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।